ओके, सॉरी बेटा, कंडीशन इज, बेटा यहाँ देखिए, कंडीशन में कैटलिस्ट है निकल। ओके, condition, one of the condition is catalyst which is nickel, and second beta condition है heat. You are not supposed to memorize the temperature. temperature memorize करना जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं बेटा, और उसमें द फर्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसको रिडक्शन भी कहेंगे। यू नो ना कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। और इसके लिए कैटलिस्ट आपको चाहिए होगा निकल, और सेकंड कंडीशन होगी हीट। जी बेटा, एंड हाइड्रोजनेशन जब होगी बेटा तो व्हाट विल हैपन? एनीवन इन द क्लास? व्हाट विल हैपन? हाँ, एल्कीन से एल्केन फॉर्म हो जाएगा बेटा। वही आप देखो, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब भी पाई बॉन्ड ब्रेक हो तो रिएक्शन विल बी एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिडक्शन हुई एल्कीन की, या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुई। तो रूल बेटा क्या बना कि रिडक्शन ऑफ एल्कीन प्रोड्यूसेस एल्केन। रिडक्शन ऑफ एल्कीन produces alkane, right? Beta, what will happen with this one? अगर हाइड्रोजनेशन हो तो हाइड्रोजनेशन बेटा किन कंडीशंस में होगी? निकल कैटलिस्ट चाहिए होगा और हीट देनी होगी। निकल कैटलिस्ट होगा और हीट देनी होगी। तो बेटा दिस इज ब्यूट टू इन। सो व्हाट हैपेंस अगर ब्यूट टू इन की हाइड्रोजनेशन हो? वी विल गेट ब्यूटेन, राइट? फिर देखो बेटा कि अगर डबल बॉन्ड ज्यादा हो, राइट, ये देखो, so how to name this one? 1 2 3 4 5 6. So what it is? Hex 1 3 5 triene. इसकी बेटा अगर हाइड्रोजनेशन हो तो एक्सेस हाइड्रोजन यूज करेंगे। अगर एक्सेस हाइड्रोजन हो निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और हीट की प्रेजेंस में, तो व्हाट विल हैपन? जितने भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स हैं वो सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यू विल गेट हेक्सेन। ठीक है बेटा, व्हाट विल हैपन बेटा ये बताएं, अगर ये हो साइक्लोब्यूटीन कि अगर हम हाइड्रोजनेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट और हीट कंडीशन में, क्या प्रोडक्ट होगा बेटा? साइक्लोब्यूटीन से विल गेट साइक्लोब्यूटेन। विल गेट साइक्लोब्यूटेन। दिस इज साइक्लोब्यूटीन। एनी कंफ्यूजन बेटा? तो ये रिएक्शन ओ लेवल्स में भी था, लेकिन ओ लेवल्स में आप इसे एडिशन रिएक्शन कहते थे। यहाँ अब इसका फुल नेम है ये बेटा फुल नेम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसे इलेक्ट्रोफिलिक क्यों कह रहे हैं? तो इसका आंसर बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको मिलेगा। इसका फुल नेम रिएक्शन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और अल्टरनेट नेम रिडक्शन रिएक्शन है। राइट बेटा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें सो दैट आई, इस नेक्स्ट स्लाइड पर बेटा मैंने शिफ्ट करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। ओके, ओके बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन इज electrophilic addition of halogen. Electrophilic addition of halogens. Okay, but when I say halogens, halogen happens to be the reagent.
वन ऑफ द रिएजेंट विल बी एल्कीन एंड द अदर रिएजेंट इज हैलोजन। बेटा हैलोजन को हम यूं शो करते हैं X2 की फॉर्म में। व्हेन आई से X2 इट मींस ईदर क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन आपके सिलेबस में नहीं है, ओके। एंड फ्लोरीन सिलेबस में नहीं है, अदरवाइज फ्लोरीन की भी यही सिचुएशन होती जो क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन की है। और बेटा कंडीशंस में आरटीपी इज द कंडीशन, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे रिएक्शन होगा। कोई स्पेसिफिक कैटलिस्ट नहीं चाहिए इस रिएक्शन के लिए, कोई हीट कंडीशन नहीं चाहिए। ठीक है, तो हेलोजिनेशन या एडिशन ऑफ हेलोजन हैपेंस एट आरटीपी, रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे एडिशन ऑफ हेलोजन होगी। फॉर एग्जांपल बेटा दिस इज ethene and here we are with bromine। तो अगर इथीन की हम ब्रोमिनेशन करें या ब्रोमीन ऐड करें तो व्हाट हैपेंस, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, राइट। पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बेटा। तो अब आप देखें दोनों कार्बन्स के एक एक बॉन्ड कम है, तो व्हाट विल हैपन, टू ब्रोमीन आपके पास हैं, वन ब्रोमीन विल अटैच हियर एंड द अदर ब्रोमीन विल अटैच हियर। तो ये है एडिशन ऑफ ब्रोमीन विच हैपेंस एट आरटीपी। ये आपको याद रखना है, रिएक्शन आरटीपी पे होगा। सो नाउ इथीन converted to 1,2-dibromoethane, dibromoethane, ओके। अच्छा बेटा दूसरी बात जो आपको नोटिस में रखनी है वो ये कि ये जो कार्बन था इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp2 थी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन की। बट व्हाट अबाउट दिस कार्बन, जो कार्बन राइट हैंड साइड पे है, दिस कार्बन इज sp3 hybridized। So hybridization changes changed from sp2 to sp3. Okay, but now you know the other thing, test for alkene, ये भी O levels में था, test for alkene या test for unsaturation और test for unsaturation। जी बेटा, anyone in the class? What is test for alkene? Yeah, what is test for unsaturation? Added bromine. हाँ, yes, you will add bromine या add bromine water or add aqueous bromine. Bromine water is actually aqueous bromine. So what observation beta you will get? ब्रोमीन का ऑरेंज कलर या रेड ब्राउन कलर फेड हो जाएगा, ओके। रेड ब्राउन ब्रोमीन या ऑरेंज ब्रोमीन, रेड ब्राउन या ऑरेंज ब्रोमीन विल फेड अवे। ब्रोमीन विल फेड या विल डिकलराइज, डिकलराइज हो जाएगा या फेड हो जाएगा कलर। तो बेटा ये टेस्ट जो आपने ओ लेवल्स में पढ़ा था वो आपको एएस में भी रिक्वायर्ड है, ओके। सो बेटा कैन यू टेल मी कि इस सिचुएशन में क्या प्रोडक्ट बनेंगे। दिस इज साइक्लोब्यूटीन। साइक्लोब्यूटीन को अगर क्लोरीन से रिएक्ट करें बेटा आरटीपी पे, कैन यू गेस क्या प्रोडक्ट्स होंगे। जो पाई बॉन्ड है वो आपने ब्रेक करना है, ओके। पाई बॉन्ड ब्रेक करें एंड व्हाट विल हैपन, कि आपके पास दो क्लोरीन है, तो वन ऑफ द क्लोरीन विल बी अटैच टू दिस कार्बन, द अदर, जहां पे डबल बॉन्ड था ना वहां अटैचमेंट होगी। तो दो सीएल एटम हैं वो उन पॉइंट्स पे, उन कार्बन्स पे अटैच होंगे जहां पे डबल बॉन्ड था, क्योंकि जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो डबली बॉन्डेड कार्बन्स में बॉन्ड डेफिशिएंसी आएगी। तो व्हाट इट इज, 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, ठीक है। बेटा एक और एग्जांपल देख लें, ये हेक्सडाइईन है, साइक्लोहेक्सडाइईन। तो इस पे बेटा अगर क्लोरीन ऐड करें और ये क्लोरीन बेटा एक्सेस में हो, फिर क्या करना है, अगर एक्सेस क्लोरीन है तो जितने भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैं उन सब के पाई बॉन्ड्स को ब्रेक करें, ठीक है। जहां जहां डबली बॉन्डेड कार्बन थे उस उन पॉइंट्स पे यू नीड टू अटैच सीएल।
तो ये टेट्राक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन फॉर्म हुआ। व्हाट इट इज? टेट्राक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। यू गॉट द आइडिया बेटा, कि डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड ने ब्रेक होना है और हैलोजन ने अटैच हो जाना है उन कार्बन्स पे जहां पे डबल बॉन्ड था। ठीक है, तो ये होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ हैलोजन, और ये दिस विल हैपन एट आरटीपी, रूम टेम्परेचर और रूम प्रेशर पे ये रिएक्शन होगा। ठीक है, ओके, ये क्लियर है बेटा? तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाऊं, आप इसकी पिक्चर ले लो। आप इसकी पिक्चर ले लो बेटा। और अच्छा बेटा, आप जरा गौर से सुने अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बेटा आप लोगों ने बहुत गौर से सुनना। ओके बेटा, अब नेक्स्ट पॉइंट जरा गौर से सुने। ओके सब, जितने बच्चे जो भी ऑनलाइन है बेटा, अपनी कंसंट्रेशन यहाँ रखें एंड बेटा कोशिश करें सुनने की, समझने की कि व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सिमेट्रिक सिमेट्रिक एल्कीन। क्या पढ़ा रहा हूँ बेटा मैं? सिमेट्रिक एल्कीन। और बेटा फिर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एसिमेट्रिक एल्कीन या अनसिमेट्रिक एल्कीन। अनसिमेट्रिक कर लें या एसिमेट्रिक, दोनों ठीक है। सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक। ओके, इसमें फर्क कैसे पता चलेगा कि सिमेट्रिक एल्कीन कौन सी है और एसिमेट्रिक एल्कीन कौन सी है? बेटा देखो, अगर ये मैं लिखूं एल्कीन, ये मैं एल्कीन लूं, ओके, इस एल्कीन में और इस एल्कीन में, ये मैंने एसिमेट्रिक के नीचे जो एल्कीन लिखी है और सिमेट्रिक के नीचे जो एल्कीन लिखी है, इनमें क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा? या लेफ्ट वाली एल्कीन क्यों सिमेट्रिक है और राइट वाली एल्कीन क्यों एसिमेट्रिक है? व्हाट कुड बी द रीजन? Different compounds exist. हाँ बेटा, आपने ये देखना है कि अगर डबली बॉन्डेड कार्बन्स पे एक जैसे हाइड्रोजन हैं, जैसे देखो इस डबली बॉन्डेड कार्बन पे एक हाइड्रोजन है जो डायरेक्टली अटैच्ड है, और जो दूसरा डबली बॉन्डेड कार्बन है उस पे भी एक हाइड्रोजन है जो कि डायरेक्टली अटैच्ड है। देखो ये वाले जो हाइड्रोजन्स है ना, जहां कर्सर है, ये डबली बॉन्डेड कार्बन के नहीं है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के हैं। राइट, आपने क्या चेक करना है? डायरेक्टली attached hydrogens, directly attached hydrogens on doubly bonded carbon, on doubly bonded carbon। तो अगर डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन सेम है तो फिर ये सिमेट्रिक एल्कीन होगी। ठीक है, अब देखो लेफ्ट पे देखो, सॉरी राइट साइड पे देखो, इस डबली बॉन्डेड कार्बन पे डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन 1 है और जो दूसरा डबली बॉन्डेड कार्बन है उस पे 0 डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है, 0 हाइड्रोजन, इसलिए ये एसिमेट्रिक है। बेटा आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जहां आपको कंफ्यूजन है यू शुड आस्क क्वेश्चन। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि लेफ्ट वाली एल्कीन सिमेट्रिक क्यों है और राइट वाली एल्कीन एसिमेट्रिक क्यों है? बेटा आप बताओ कि इसमें ये एल्कीन अगर मैं ऐसे लिखूं और दूसरी एल्कीन मैं ऐसे लिखूं, तो क्या आप बता सकते हो इसमें सिमेट्रिक एल्कीन कौन सी है और एसिमेट्रिक एल्कीन कौन सी है? इन दोनों एल्कीन्स में सिमेट्रिक एल्कीन कौन सी है और एसिमेट्रिक एल्कीन कौन सी है? Right वाली asymmetric है और left वाली symmetric. शाबाश, राइट वाली एसिमेट्रिक है और लेफ्ट वाली सिमेट्रिक है। और बेटा डिसीजन इस बेस पे आप लें कि डबली बॉन्डेड कार्बन पे कितने हाइड्रोजन अटैच हैं।
2 हाइड्रोजन अटैच हैं। दूसरा जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उस पर भी 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। ये दोनों हाइड्रोजन सेम हैं, इसलिए ये सिमेट्रिक है। लेकिन इस दूसरी सिचुएशन में इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और राइट वाले कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, तो ये तो इक्वल नहीं है ना, इसलिए ये एसिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक एल्कीन है। ये क्लियर हुई बेटा ये बात? सब बच्चों को क्लियर हुई? सबको क्लियर होगी बेटा? ओके। अच्छा बेटा, मैं एग्जाम्पल और दूं या मैं आगे चलूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे? आगे चल। ओके, चलो आगे फिर मैं ये एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक की बेस पे ये थर्ड जो रिएक्शन है इसमें हम यूज करेंगे। बेटा अब है एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ओके, फुल नेम इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ओके बेटा, ये कॉन्सेप्ट है अंडर डिस्कशन। अब इसमें बेटा जो रिएजेंट होगा वो हाइड्रोजन हैलाइड होगा एल्कीन के साथ। ओके, हाइड्रोजन हैलाइड HX, हाइड्रोजन हैलाइड को बेटा कहते हैं HX। HX का मतलब है HCl और HBr और HI, ये हाइड्रोजन हैलाइड है। और बेटा कंडीशन होगी इसकी RTP, रूम टेम्परेचर प्रेशर पे रिएक्शन होगा। कंडीशन इज RTP। अच्छा अब बेटा जरा सुने इस पॉइंट को गौर से, बेटा गौर से सुने। है ये जो एल्कीन मैंने लिखी है ये सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है? Asymmetric. ये एसिमेट्रिक एल्कीन है। ओके, अच्छा अब जरा गौर से सुनते रहे। होगा इसमें यही कि ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये ब्रेक हो जाएगा। पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यूं अटैचमेंट्स होंगी ना, H और CH3, और H और H तो पहले से अटैच हैं, लाइक दिस। ठीक है, और ये बेटा ये हाइड्रोजन है और ये Cl है, तो एक हाइड्रोजन ने जाके एक जगह अटैच होना है और Cl ने जाके दूसरी जगह अटैच होना है, राइट? अच्छा अब बेटा रूल हमारे पास ये है कि ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन है इस पे कितने हाइड्रोजन्स थे? डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन्स 2 हैं। और जो दूसरा डबली बॉन्डेड कार्बन है उस पे डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन 1 है। तो हम अगर इस हाइड्रोजन को, H को हम उस कार्बन पे लगाएं जिस पे डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन ज्यादा थे, ठीक है, और Cl को फिर हमने उस दूसरे कार्बन पे लगाना है जिस पे डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन्स कम है, तो एक प्रोडक्ट हमारे पास ऐसे आएगा। ऐसा प्रोडक्ट होगा मेजर प्रोडक्ट, यानी ये ज्यादा अमाउंट में फॉर्म होगा। ये मेजर प्रोडक्ट होगा। मेजर प्रोडक्ट का मतलब है 90% और अबव ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ये एक रूल है, और उस रूल का नेम मैं अभी लिखवा दूंगा। वो रूल ये कहता है कि अगर एसिमेट्रिक एल्कीन हो तो फिर हाइड्रोजन ने उस कार्बन पे अटैच होना है जिस पे ऑलरेडी डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। और अल्टरनेटिवली बेटा, अल्टरनेटिवली भी तो पॉसिबल है ना। देखो, वो फिर मैंने पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया, और अब मैं इस एज को, ये वाला जो एज था, इसको देखो कहाँ मैं लगा रहा हूँ। एज को मैं उस कार्बन पे लगा रहा हूँ जिस पे डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन कम है, एंड Cl वुड बी अटैच्ड हियर। तो ऐसा प्रोडक्ट होगा माइनर प्रोडक्ट। ये माइनर प्रोडक्ट आएगा। माइनर प्रोडक्ट का मतलब है कि ये तकरीबन 10% और बिलो इसका अमाउंट बनेगा। तो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मेजर क्यों नहीं हो सकता? सॉरी बेटा, जो ये म, मेजर क्यों नहीं हो सकता? हाँ यस बेटा, इसके लिए हमें रिएक्शन मैकेनिज्म की तरफ जाना होगा। हमारी नेक्स्ट डिस्कशन मैकेनिज्म पे होगी।
तो जब मैं मैकेनिज्म समझाऊंगा फिर आपको समझ आएगी कि ये मेजर यही वाला क्यों है और माइनर यही वाला क्यों है। अभी बस सिर्फ अपने जहन में आप रूल रखें कि मेजर प्रोडक्ट कब बनेगा। बेटा मैंने क्या बताया, मेजर प्रोडक्ट कब बनेगा? एनीवन बेटा इन द क्लास? मेजर प्रोडक्ट कब बनेगा? व्हेन एच इज अटैच्ड टू दैट doubly bonded carbon, doubly bonded carbon, which has which has more directly attached H atoms, which has more directly attached H atoms. तो वो मेजर प्रोडक्ट होगा बेटा। कंफ्यूजन? और फिर बेटा उसका जो रिवर्स है वो माइनर प्रोडक्ट होगा। बेटा इसकी पिक्चर ले ले, मैं आपको एक एग्जांपल और दे दूं कि थोड़ा सा मे बी ये फर्दर क्लियर हो जाए। डन सर। बेटा देखिए जरा इस सिचुएशन को। इफ आई टेक एल्कीन लाइक दिस, ठीक है, तो क्या ये एल्कीन सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है? एसिमेट्रिक। ये एल्कीन एसिमेट्रिक क्यों है बेटा? आप डबली बॉन्डेड कार्बन्स को देखें तो इस लेफ्ट वाले कार्बन पे 0 हाइड्रोजन्स हैं और जो राइट वाला कार्बन है उस पे 2 हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है, तो अब जब एसिमेट्रिक एल्कीन होगी और HCl HBr और HI से रिएक्शन होगा तो उसमें फिर मेजर प्रोडक्ट भी बनेगा और माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा। ठीक है, तो अब बेटा बताएं रूल क्या मैंने बताया है, मेजर प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा। पहले आप जो पाई बॉन्ड है उसे ब्रेक कर दें। पाई बॉन्ड ब्रेक कर देना तो बेटा ये ऐसे सिचुएशन बनेगी आपके पास। जी बेटा बताएं मेजर प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होएगा और माइनर प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा। हमने रूल क्या डिस्कस किया है? हमने रूल ये डिस्कस किया है कि एच उस कार्बन पे अटैच करवाएं मेजर प्रोडक्ट के लिए जिस पे ऑलरेडी डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ये देखें इसमें किस कार्बन पे डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन ज्यादा है? ये कार्बन है जिस पर डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन ज्यादा है, इस पे आप एच लगा दो। ठीक है, तो फिर आपको बी आर यहां लगाना होगा, ये मेजर प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, अब ये क्यों है ऐसा मेजर प्रोडक्ट यही वाला क्यों है, इसका नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे, मैकेनिज्म में मैं बताऊंगा। और बेटा माइनर प्रोडक्ट का क्या करना है, माइनर प्रोडक्ट में आपने एच को उस कार्बन पे लगाना है जहां डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन कम है। इस कार्बन पे देखिए 0 हाइड्रोजन है, इस पे अगर मैं एच लगा दूं और फिर बी आर मुझे यहां लगाना होगा, ये फिर माइनर प्रोडक्ट आएगा। ठीक है बेटा, तो कुछ आइडिया हुआ कि मेजर प्रोडक्ट कैसे बनना है, माइनर प्रोडक्ट कैसे बनना।